वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। जी हाँ, आज का वायरल क्वेश्चन जी, कुछ लोग का कहना था, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव में माध्य बता दीजिए, माध्यक बता दीजिए, बहुलक बता दीजिए, ये सब क्या है। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बोर्ड में, एकदम उड़ा देना है इसको। कैसे उड़ाते हैं, गर्दा कैसे उड़ाते हैं वो देखते रहिएगा आप लोग। माध्य, माध्यिका, बहुलक या तो परिसर का राय ज्ञात करने के लिए ना एक नंबर एकदम फिक्स है। माध्य रहेगा एक क्वेश्चन, माध्यिका रहेगा एक क्वेश्चन, बहुलक से पूछेगा एक क्वेश्चन और परिसर से भी एक क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव अगर रह गया इसका, तो ऑब्जेक्टिव हम कैसे निकालते हैं मिनटों में, या आपका एकदम क्वेश्चन जो है उड़ा देते हैं। कैसे देखिएगा कैसे बनाते हैं। माध्य बराबर हम फार्मूला क्या जानते हैं, कुल अंकों की संख्याओं का योग बटा में कुल प्रश्न की संख्या, कुल प्रश्न की संख्या, चाहे कुल अंक की संख्या, कुल अंक की संख्या। अब इसको देखिए बनाते कैसे, सो देखना है। कुल अंकों की योग यानी कितना अंक आप लिखे हैं, 8 है तो 8 दे दीजिए, 4 है 4 दे दीजिए, 3 है 3 है, इसके बाद 6, इसके बाद 1, इसके बाद 9, उसके बाद 4। जितना भी आप अंक लिखे सबको क्या कर दिए हमने, प्लस कर दिए। अब यहां पर कुल कितना मतलब कितना संख्या है, क्या पूछे, कुल अंकों की संख्या। तो संख्या देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर आपका 7 आ जाएगा। अब यहां पर बताइए, अब इसको क्या कर देते हैं, कैलकुलेशन कर देते हैं, योग कर देते हैं। 8 4 12, 12 3 कितना हो गया, 15, 15 6 कितना हो जाएगा, 21, 21 अब 1 कितना हो जाएगा, 22, 22 और 9 कितना हो जाएगा, 31, 22 और 9 31 और 4 कितना हो जाएगा, 35। अब 22 में 7 7 5 35। अब बताइए माध्य बराबर आपका आंसर कितना निकला, तो माध्य बराबर आपका आंसर 5 निकला। किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, एक तो आप निकाल लिए, अगर आपसे दे दिया जाए तो ठीक है सारी, तो माध्यिका तो आप बता दिए तो निकाल लेंगे, एक नंबर मेरा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर कोई माध्यिका दे दिया जाए, अगर माध्यिका एग्जाम में पूछ दिया जाए तो हम कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। देखिए माध्यिका कैसे बनाते हैं, सो देखिए। माध्यिका का मतलब होता है ना कि बढ़ते क्रम में लिखो, ठीक है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा आगे लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा हो गया, सबसे छोटा कौन सा हो गया, यह प्रश्न में 1 हो गया। इससे बड़ा फिर कौन सा हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 3 के बाद 4 है, 4 2 2 को है, 4 2 2 को लिख दिए। और इसके बाद फिर आपका कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके बाद फिर 6 के बाद 8 हो जाएगा, और 8 के बाद कौन सा होगा, 9 होगा। माध्यिका क्या बोलता है कि जो बीच वाला संख्या आ जाए ना, उसी को माध्यिका कहा जाता है। तो इसमें बीच वाला संख्या कौन है, 3 ठो इधर ले लिए, 3 ठो इधर ले लिए, बीच में कौन बचा, 4 ही तो बचा ना। तो 4 क्या हो गया आपका, माध्यिका। 4 क्या हो गया आपका, माध्यिका। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि माध्यिका, ठीक है ये तो बीच वाला आप ले लिए, आप भी पूछ सकते हैं कि हो सकता है बीच में एक आध संख्या और रह जाए, मतलब मान लेते हैं कि इसका जोड़ा रहेगा। अगर मान लेते हैं कि नहीं, इसमें हो सकता था आपको क्या कि मान लेते हैं कि और भी एक संख्या कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक 7 ले लिए तो 7 तो आगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक संख्या और ले लिए, तो आप क्या करेंगे ना कि जोड़ा जब लगाएंगे ना, तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्लस। उसमें 2 संख्या ले लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो 2 संख्या को प्लस, यानी 4 + 6, और बटा में कितना से भागा देना है, 2 से भागा देंगे, तब जो वो आंसर आया तब आपका राइट आंसर होगा। कब, जब जोड़ा लगा रहेगा तो बीच में 2 संख्या लेना है और 2 से भागा देना, ठीक है। ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहां पर यह तो माध्यिका आप समझ गए कि इसका माध्यिका कितना है, 4। अगर आप बात किया जाए बहुलक, देखिए बहुलक कैसे निकालते हैं, सो देखिएगा एकदम आसान तरीका। देखिए बहुलक निकालने का तरीका क्या है कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या कौन है, सबसे ज्यादा अंक कौन लिखा हुआ है। तो बताइए इसमें से सबसे ज्यादा अंक कौन लिखा हुआ है, 4 है, 4 मार दीजिए आंसर। एकदम क्वेश्चन देखिए, आंसर मारिए, क्वेश्चन देखना है अब आंसर लगा देना है एकदम कि इसका आंसर यही होगा तो यही होगा। इसके बाद फिर आपको क्या पूछा गया है, परिसर, ठीक है, कि परिसर क्या है से समझिए। कितना स्टूडेंट को यह भी पता नहीं है कि परिसर होता क्या है। परिसर समझिए क्या होता है, परिसर का मतलब होता है क्या कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब देखिए बताइए बड़ी संख्या इसमें कौन सा हो गया, बड़ा संख्या सबसे 9, माइनस में छोटी संख्या कौन हो गया जी, 1, तो कितना हो गया, 8। कितना इजी से निकला, देखिए 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। 8 आपका क्या हो गया, परिसर। माध्यक का आपको बोल देगा निकालने के लिए, निकाल दीजिएगा।
अब यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर बहुलक बोल देगा देख लेना, मतलब सबसे ज्यादा अंक उसमें कौन सा आया हुआ उसी को टिक लगा देना, ठीक है। अगर माध्य बराबर बोलेगा तो याद रखना है कि कुल प्रश्नों का योग बताए थे, या तो कुल अंकों की या तो कुल संख्याओं का योग लिख लीजिए और बटा में कुल अंक की प्रश्न की संख्या, ठीक है, यानी कुल अंक की संख्या बटा में दे देना है और डिवाइड देंगे, जो आया आपका आंसर आ गया। तो यह आपका शॉर्ट विधि था। कभी कभी माध्य x बराबर पूछ देता है, आखिर x बराबर कैसा है, इसका आप अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए x बराबर आप कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए ये सब प्रश्न को हम माध्य बराबर क्या जानते हैं, माध्य बराबर हम अभी आपको बताए थे कुल अंकों का योग, कुल अंकों का योग, और बटा में क्या हो गया, कुल अंक की संख्या, कुल अंक की संख्या। ये आपको याद रखना होगा गाइस, ओके, ये आपको एकदम 100% याद रखना है। माध्य मेरा कितना दिया है, माध्य 12 है, यहाँ 12 दे दीजिए। कुल अंकों का योग, अंक आपको कितना दिया हुआ है, 3 है, 4 है, 1 है, 6 है, 7 है और 9 है। अब बटा में कितना हो जाएगा, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, बटा में 6। अब यहां पर क्या करेंगे आगे कि यहां पर 12 है तो 12 इक्वल 4 3 7, 7 और 6 कितना हो गया, ठीक है, 7 6 13, 13 7 कितना हो जाएगा, 13 और 7 20, 20 और 9 29, अब 22 में 6। अब यहां पर तो कुछ नहीं है, यहां तो मेरा x रह गया है ऊपर, तो x तो आपको लेना ही होगा, 6 संख्या 6 भी ले लिए आप, और यहां पर कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए तो 12 छक, देखिए यहां पर इसको बना देते हैं, 12 छक कितना हो गया बताइए, 12 छक 72, 12 छक 72, यह गुना इसमें करेंगे, ठीक है, तो यहां पर इक्वल में आपको आ जाएगा कितना, 29 प्लस x 72, या प्लस इसको ए साइड लेकर आएंगे, माइनस में x का वैल्यू खुद निकल गया। अब यह घटा दीजिए तो यानी 12 में से 9 जाएगा 3, या कितना हो जाएगा 6, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, यानी x बराबर आपका आंसर कितना आ गया 43, सही आपका क्या हो गया आंसर। तो अगर x बराबर दे दिया जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है, इसको इस टाइप से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, यह वायरल है। इसी तरह का मैथ, ऑब्जेक्टिव मैथ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर कोई नए विद्यार्थी कोई देख रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो धमाकेदार लेकर इसके बाद।